और उधर मेवाड़ के राजपूत शासक रहे राणा सांगा के मुद्दे पर आज फिर प्रदर्शन हुआ। आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, राणा सांगा के मुद्दे पर आज भी प्रदर्शन हुआ और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया। राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन चर्चा में आ गए थे। उनके राज्यसभा में दिए गए बयान को लेकर विवाद हो गया था। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका। राणा सांगा के अपमान के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी छात्रों ने बैरिकेडिंग निकालने का प्रयास किया। रामजी लाल ने नहीं मांगी माफी तो उग्र आंदोलन होगा, ये भी एबीवीपी ने चेतावनी फिलहाल दी है। रणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रणवीर, ये बवाल बढ़ता जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अगर माफी नहीं मांगी तो और प्रदर्शन होगा, तो रास्ता क्या है? रास्ता क्या है, क्योंकि रास्ता कोई चाहता नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी इसमें दलित बनाम सवर्ण का मुद्दा बना करके अपना वोट बैंक सहेजना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मामले को तूल दे रही है, जो उससे जुड़े हुए कुछ संगठन हैं, जो उसके समर्थन करने वाले संगठन हैं, वो इस मामले को तूल इसलिए देना चाहते हैं कि इसमें सीधे सीधे हिंदू बनाम मुस्लिम होता है, क्योंकि जिक्र होता है इब्राहिम लोदी का और बाबर का, और उसके तुलना में जब राणा सांगा की बात होती है तो ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दलों का अलग अलग हित है। और इसीलिए आप देखिए, पहले करणी सेना का विवाद, फिर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन और इस पूरे मामले में जो करणी सेना के खिलाफ, और फिर एबीवीपी आज वो प्रदर्शन करने पहुंची, पुलिस ने फिर से सुरक्षा व्यवस्था की, फिर से वहां पे हंगामा हुआ। तो एक राजनीति का एक ऐसा केंद्र है जिसमें सबके अपने हित इस मुद्दे से सध रहे हैं, इसीलिए ये मामला खत्म होने की जगह लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी लग रहा है कि अभी और भी इस पर ज्यादा सियासत होने वाली है, क्योंकि कोई मान नहीं रहा है? रणबीर, तौर पे ये लंबा चलेगा, क्योंकि आप देखिए इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसमें अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ट्वीट करके कहते हैं कि पार्टी की लाइन नहीं है रामजी लाल सुमन ने जो कहा है, फिर उसके बाद वो इसको पीडीए बनाम सवर्ण की लड़ाई बना देते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में जो है उसका पक्ष यही था कि इसमें जो बयानबाजी हो रही है उसमें अखिलेश यादव जानबूझ के इसको पीडीए कह रहे हैं, और इसमें मायावती भी कूद गई। तो बीजेपी, सपा और बसपा तीनों राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन बता रहे हैं कि ये जो मामला है ये थमने की जगह बढ़ रहा है और ये लंबा जाएगा। जब जब भाषणों में होगा तब इस मामले को तूल दिया जाएगा, क्योंकि अब 2 साल बचा है, मार्च का महीना चल रहा है और फरवरी मार्च के महीने में 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में 403 सीटों वाली बीजेपी यूपी की विधानसभा, जहाँ बीजेपी सत्ता में है, जहाँ समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही है, तो ये जो 2 साल का समय है ये बहुत कम है, और ये चुनावी तैयारियों को जो माहौल बनाने की शुरुआत होती है, वोट बैंक को सहेजने की शुरुआत होती है, वो शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा रणवीर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।